व्यूज, क्या आपने अक्सर फिल्मों में देखा है कि फांसी की सजा सुनाने के बाद जज साहिबान अपना कलम क्यों तोड़ते हैं? शायद आपको कलम तोड़ने के पीछे लॉजिक और इसकी तारीख के बारे में इल्म नहीं होगा। आज हम आपको तारीख के आईने में झांककर आपके इल्म के इजाफे के लिए आपको कलम तोड़ने की वजह बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। व्यूज, ताज बरतानिया एक वक्त में इतने अरूज पर थी कि बरतानिया ने 90% इस जमीन पर राज किया था। इसके इस राज का खात्मा दूसरी जंगे अजीम के साथ ही खत्म हुआ, जब बड़े सगीर से इसके आखिरी ताबूत भी निकल गए। लेकिन ताज बरतानिया के जाने के बाद भी इसकी हुकूमत के आईनी और कानूनी उसूल इतने जबरदस्त और पुख्ता नोयत के थे, जिनका असर आज भी कई ममालिक के आइन में झलकता है, जिनमें एक इंतहाई तकलीफ दह अमल फांसी था। ये बज़ाहिर बहुत अजियतनाक सजा है, लेकिन ये उन लोगों को दी जाती जो गुनाह कबीरा के मुर्तकब पाए जाते, और सजा सुनाने के बाद कलम को तोड़ दिया जाता। ये अमल क्यों कर होता है, इसके पीछे कौन सी मसलिहत है, आइए जानते हैं। व्यूज, कलम तोड़ने की कई वजूहात में एक तो ये कि अगर जज किसी को एक बार मौत की सजा सुना दे तो फौरी तौर पर किसी रिएक्शन की वजह से अपने फैसले पर नजरसानी ना कर सके, और ना ही फौरी तौर पर इस फैसले को मनसूख कर सके। जो भी किसी की जिंदगी का खात्मा करती है वो पेन किसी दूसरे फैसले के लिए इस्तेमाल ना हो। एक वजह ये कि इंतहाई अजियतनाक सजा यानी फांसी की सजा सुनाने के बाद जज अपने दुख का इजहार करने के लिए इस पेन को तोड़ता है। पेन को तोड़ने की एक वजह यह भी है कि जज इस खूनी पेन को दोबारा इस्तेमाल ना कर सके, और इसको तोड़ने की एक वजह यह भी है कि जज अपने फैसले को परखते हुए इस पेन को देखकर कभी शर्मिंदा ना हो। और फांसी की सजा इसने इसलिए दी कि कानून और आइन के ऐन मुताबिक इस पर अमल दरामद के लिए हिदायतनामा जारी किया, और इस उम्मीद के साथ पेन को तोड़ा कि दोबारा ऐसी दर्दनाक सजा किसी को ना सुनाई जाए, ना ही इस पेन की दोबारा जरूरत पड़े। व्यूज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट्स में करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।